वो शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं। एक वक्त आएगा कि जब वो अपने मकाम पर अपना पूरा कलाम सुनाएंगे, मगर इस वक्त विधायक जी की फरमाइश है, तो उस फरमाइश की तकमील करने के लिए उस शख्सियत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ जो अपने अफकार से, जो अपने अशार से समातों को यकजा कर दे। वो शायर जिसकी आवाज सुनकर जिस्म ही नहीं बल्कि रूह भी वज्द करने लगती है। तेरी आवाज से पत्थर भी पिघल सकता है, तेरी आवाज से पत्थर भी पिघल सकता है। तू वो लम्हा है जो सदियों को निगल सकता है, तू वो लम्हा है जो सदियों को निगल सकता है। सिर्फ इन दो मिसरों के साथ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आप सबके दिलों की धड़कन जनाबे हाशिम फिरोजाबादी तशरीफ लाएं और अपने मुंतखब अशार से नवाजें। मगर आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अभी वो 5-10 मिनट आपकी खिदमत करेंगे, लिहाजा हम अपने मकाम पर वो बाद में दोबारा जरूर सुनाएंगे। जी, अभी विधायक जी जो ट्रेलर दिखाना चाहते हैं आपको, वो ट्रेलर देख लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्या है, पहले आप लोग फरमाइश करते हैं, फिर चंद लोग जिनको जो फरमाइश कर बाकी लोग खामोश हो जाएंगे, तो मैं अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता। मुझे बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ वक्त नहीं आपके होते कोई डर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हल्द्वानी तो मेरा घर है माशाल्लाह से। इजाजत है, मतलब सुने खास तौर से। और जो रियलिटी है वो ये है कि मैं स्पीचलेस हूं। मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा ताकि आपको लगे कि पढ़ा लिखा भी आया था। यकीन जानिए, दीदी की तस्वीर 8-10 साल का सफर बराबर, जब जब कोई प्रोग्राम हो या चुनाव हो कुछ भी, दीदी अक्सर कहती थी वो हाशिम को बुला लेना। ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुझसे प्यार करती थी। सुमित भाई बैठे हैं, ये हमारे भाई भी हैं, लेकिन वो दीदी थी तो हम मामा भी हैं। तो ये सब जो मेरे सामने बैठे हैं, ये सब सुमित हृदय हैं। लोग कह रहे हैं सुमित भाई बैठे, सुमित भाई बैठे, ये सब सुमित हृदय बैठे जितने बैठे हैं, क्योंकि दीदी ने आपको और उनमें कोई फर्क नहीं समझा। वो इंद्र हृदय थे, आप उनकी याद को यहां याद मना रहे हैं। जैसे कि कहा कि सुमित भाई दहली थे, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनको तो आना चाहिए था, लाजमी है भाई। बड़ी बात यह है कि उनसे मोहब्बत करने वालों ने उनकी याद मनाई है, ये बड़ी बात है। इजाजत है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे चंद जो 2-3 शेर पढ़ूंगा और उसका किरदार भाई सुमित साहब और आप सब सुनिएगा कि न दुश्मनी। भैया प्लीज आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मुझे नहीं तो कि पत्रकार तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो कुछ भी करेंगे। मैं चाहता, हाँ वो मैं इनको भी निपटा दूंगा, बेफिक्र रहिए, वो सब कर दूंगा वो। लेकिन मैं खास तौर से आपको, जो लोग आखिरी सफ में जो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, वो उनकी आवाज मुझ तक, लेकिन हाथ उठा दें अगर मेरी शायरी उन तक नहीं। अभी बहुत शुक्रिया, सलाम। मैं मतलब पढ़ता हूं कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा और हल्द्वानी तायद करेगा, और आपकी कमजोर तायद मुझे कमजोर करेगी। न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी सी और बेदारी, थोड़ी सी बेदारी पेश करता हूं, सुनना पेश करता हूं कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। शेर सुने हल्द्वानी के, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की। ये क्या प्रॉब्लम क्या है, आप लोग इस वक्त 70% लोग जो है वो मोबाइल वीडियो बना रहे हैं, वो दाद नहीं दे रहे, वीडियो बना रहे हैं। बेटा मोबाइल जेब में रख ले, जेब में रख ले।
तू वीडियो बनाएगा, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, तू पैदल हो जाएगा, तू पैदल हो जाए, फायदा क्यों अपना नुकसान कर रहा है? क्या कहने। हाँ, ठीक। भुवन भाई, और दूसरी बात ये भी है दोस्तों, ये मुशायरा मीडिया पे कवर्ड हो रहा है, पूरा अपलोड होगा, आप सब सुनिएगा। मुशायरे का जो हसीन लुत्फ है उसे खराब ना करें, मोबाइल को अपनी प्लीज जेब में रख लें और मुशायरे को उसी बेदारी से समाप्त करें। अल्लाह करे तेरे मोबाइल वायरस आ जाए। जी। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना, ये सब मिल जाए। थोड़ा सा मैं जब आया हूं तो आप उनके लिए बिल्कुल रिकॉर्ड ना करें जो आराम कर रहे हैं, मुझे वही सुनने के हकदार हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। थोड़ा से जुड़ जाओ। एक मतलब पढ़ता हूं और मुझे एतमाद मोबाइल जेब में आ गए, थोड़ा से अब तायद करेंगे। मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। मेरा मतलब अच्छा था, आपको इतला दे दूं, आप चूक गए, अब एक शेर पढ़ता हूं, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग अभी तक खामोश है वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या हकीकत बयान की है, वाह 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 वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, वाह 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 वाह, क्या कहने। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, कोई बात नहीं, ये यहां मौजूद है, यही हमारे लिए बहुत है, अल्लाह खुश रखे। सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। पहाड़ नौजवानों, उठ के बैठ, आज मुशायरा नहीं होता कहां सोता है? हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तू सो रहा है। हाँ? अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराए। एक मतलब और सुनाता हूं, सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। कैमरामैन चश्मा लगाओ, सुनना, पेश करता हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। बहुत अच्छा। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें। मैंने आपके उन शेरों पे दाद दी थी जो मुझे समझ में भी नहीं आए थे। आप देख नहीं रहे जो हम सुनते नहीं है। वो एक्चुअली मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है पीछे, मैं खुद उलझन में हूं। सुनेगा, पेश करता हूं, सुने। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। देखिए, मैं दो चेहरे, एक आपका चेहरा नहीं भूलूंगा और एक रंजीत, एक विलन था। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। सुनेगा, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। सुनना, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का
दीदार करके आया हूं, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। क्या मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह, मुझे वाह, खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान। अगर देखिए, क्या, अगर मैंने क्या? इनको बोला कि रंजीत से चेहरा मिल रहा है, अगर मैं इनको सलमान खान बताते तो फिर ये क्या करते हैं। क्या, लेकिन यकीन जानिए, ये आदमी दिल से वाकई सलमान खान है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। जी शाहरुख खान, क्या कहने, आई लव यू। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आपने मेरा भरम तोड़ दिया। मैं अपने आप को समझ रहा था शाहरुख खान। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। क्या मैं कहने? सारी ना, ये जो बीच में गुफ्तगू है, ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोग हंसते खिलखिलाते रहें। ये हम ही हैं जो इस वक्त हंस रहे हैं। वाह, ये अल्लाह का एहसान है, करम है उसका। सुनना खास तौर से, भवन भाई बैठे हैं, खास तौर 4 मिसरे पढ़ता सुनेगा। और क्या चाहिए आहा, एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े एक बार जोरदार तालियां। मुझे बताया कि आप इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। पेश करता हूं, हमें किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, खुदा का शुक्र है हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करी। चौथा मिसरा बताएगा, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सुनना, अब न हो मुल्क में, बाबा 5 से 10 मिनट आप मेरी शायरी पर नहीं, इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते इसका एहसास दिलाना। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। सुमित भाई, कमक्ल हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। क्या कहने, अरे हमसे क्या मतलब। मैं ऐसा ही नहीं कि यहां हल्द्वानी खड़ा हूं, खुदा का शुक्र है भुवन भाई, मैं जितना मुशायरों में उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं। यही तय नहीं हो पाया कि मैं उर्दू का शायर हूं कि मैं हिंदी का कवि हूं। सच तो यह है मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। वाह, मुझसे अभी इंटरव्यू में पूछा गया, पड़ोसी मुल्क ने मुझसे पूछा आप इस वक्त हिंदुस्तान में कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरा जवाब वही था जो आपका जवाब था। मैंने कहा कि मैं इस मुल्क में ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसे एक बेटा अपनी मां की आगोश में अपने आप को महफूज महसूस। क्या कहने, हमसे तो कहा गया था, क्या संदेश। वाह 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 वाह। तो एक वापस लेंगे क्या? बोले 2 डाल दी, वो माला गिन रहा है खड़े होकर। अच्छा है जब मैं खाना खा रहा तू वहां नहीं था। क्या कहते, क्या कहते। एक बार एक साहब इसके घर मेहमान पहुंचे, वो खाना खा रहे थे। बोले साहब 3 रोटी हो गई। बोले नहीं साहब गिन कौन रहा है, हो तो 8 गई हैं। ये वही वाला है। सुनना खास तौर से, थोड़ी सी संजीदगी। मैं अर्ज कर रहा हूं कि कमक्ल है वो लोग। हमसे कहा गया, जब मुल्क बंटवारा हुआ तो हमसे कहा गया आओ एक ऐसे मुल्क में आओ। बेटा खामोश करो, आओ एक ऐसे मुल्क में आओ। सुमित भाई, हमसे कहा गया कि आओ एक ऐसे मुल्क में जहां तुम्हारे कानों को सिर्फ और सिर्फ अजानें सुनाई देंगी। आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे जैसे नाम होंगे। आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे जैसे पहनावे होंगे। हमारे बुजुर्गों ने उसी वक्त तय कर लिया था, हमको ऐसे मुल्क में नहीं जाना है जहां हमारे कानों को सिर्फ अजानें सुनाई दें। हमें ऐसे मुल्क में रहना है कि जहां अजानों के साथ साथ हम मंदिरों से भजन की सदाएं बुलंद। हम तो उस मुल्क में, खुदा का शुक्र है, खास तौर से मेरी तायद करना, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो
अब ये गंगा कभी, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, झुकने वाह, वाह, देंगे वाह, न हाशिम वाह, वाह, वाह। तिरंगा कभी, क्या क्या? आइए आज हम जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। वाह, 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 वाह। मुझे मालूम है आप सुन चुके, लेकिन ये वो दो लाइन है जो उनको खटकती बहुत है। मेरी तायीद करना, सुनना। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मैं जितने गुस्से से पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा हल्द्वानी का देखना चाहता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, जिनके वाह, वाह, हाथों वाह, से वाह 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 वाह, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, बहुत अच्छा है, वाह। ऐसे नेताओं को संसद से क्या कहने। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। वाह। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। वाह, वाह, वाह। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह 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 वाह, न मैं जापान वाला हूं, वावा। जब शायरी सुनते वावा करना पड़ता है। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। क्या कहने। अगले मिसरे पर तायीद करना। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। वाह 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 वाह, न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। वाह। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान है मेरा झूठ का कारोबार। मेरा नहीं, हाँ वो तीसरा मिसरा बताएगा। है मेरा झूठ का कारोबार। मोबाइल जेब में रखो। ये नया ही तो है, ये नया नहीं है तो तू कौन सा नया है? क्यों हर जगह पहुंच जाता है सुनने के लिए? है मेरा झूठ का कारोबार। अगले मिसरे पे आप तड़प जाएंगे अगर आपके दिल की बात हो। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं। मैं है नया। अब तुझे ये नहीं पता वो नज़्म वो है, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। ये कंपोजिंग भाई, ये गजल शायरी ये नई है। वहां बैठ के कह रहा है नया नया। मुंह से खून आ जाता है नज़्म एक शेर कहने में। ये तो और शायर हो, तुम्हारे एक सेंटेंस आता है कि नया नया, वो घबराए थे क्या कह दिया इसने। ये रॉन्ग नंबर मेरे से डायल मत कर मेरी जान। मैं ये हल्द्वानी ये सब मेरे अपने लोग बैठे हुए, सुनना। है मेरा झूठ का कारोबार। क्या कहने। हाथ बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुगल आजम और हम अनारकली। सुनना, ये नज्म सुनाता हूं खास तौर से अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, अपने भाई, खास तौर से मोकिन भाई शरीक होना। एक नज्म खास तौर सुना। और प्रिंस भाई, ये देखिए प्रिंस भाई बैठे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये आज हमारे सामने जो मजमा है ये 1.25 लाख से भी ज्यादा है, बेशक, जो कि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। और उसके फिर ऊपर से आपता।
और आपके साथ जब ऐसा प्रिंस हो तो हल्द्वानी के लोगों तुम्हें किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। बेशक। सुनना खास तौर से, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं। बहुत अच्छा है, वाह। मैं फर्ज, अब सुनना, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, वाह। मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ, है रुपया ही मेरा भगवान। अगले मिसरे पर अपनी मोहर लगाना, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये बंद मैं डेडिकेट वाह। करता हूं उन पत्रकारों को जो इस दौर में अपनी जान पे खेलकर सच बोल रहे हैं। हम शायर हैं, हमारी जिम्मेदारी है खास तौर सुनना, मैं फर्जी पत्रकार हूं, सुनना, मेरी सोने की चादर है। वाह। इस स्टेज पर मेरे मुशायरे की आबरू डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी दुआएं चाहता हूं, पढ़ता हूं। भाई बिलाल सुनना, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है। वाह 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 वाह, तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े, बस जोरदार में मोहर लगाई जो मैं आपके बीच रख रहा हूं वो सच है। सुनना खास तौर से, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, ये पाया है मैंने सम्मान के थूके मुझ पर हर इंसान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया, मैं बता भी नहीं पाया। जफर भाई, हल्द्वानी पूरी एक तरफ और जफर एक तरफ। बेशक। आप इतने अच्छे, हम तो चाहते हैं कि हल्द्वानी के लोग हमारे साथ आपको एक्सपोर्ट कर दें। हम जहां जहां जाएं, आप अकेले बैठे हो, हम तो समझ जाएंगे जफर भाई बैठे हैं, हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। सुनना, ले जाओ, अपना बवाल मेरे से टाल रहा है। वाह, तू ही समझदार है। क्या कहने। मैं फर्जी पत्रकार हूं। मैं एक छोटी सी नज्म, वो आप तक पहुंची है, लेकिन मैं भुवन भाई को खास तौर से सुनाना चाहता हूं, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, वाह, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अगली लाइन नहीं पढ़ूंगा जब तक सब ताली नहीं बजाओगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। और ये बंद, यहां हर बेटी सीता है, सुनिए, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है। ये मालूम है आपको क्यों सुना रहा हूं, जो आप सुन चुके हैं। अगर मैं आपको जो आया हूं नया लेकर वो सुना दूंगा तो मैं पागल तो तुम शाम तक बैठोगे क्या? जो सुनाना है वो तो मैं सुना ही नहीं रहा हूं। इसका मतलब समझो कि आपको बैठना है। मौकिन भाई सुनेगा, अबरार भाई सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे,
वो हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया। सारे शेर मैंने वादा किया ना कि एक मकाम आएगा जब वो अपने मकाम पर पढ़ेंगे।